हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि भारत में राष्ट्रवाद में क्या क्या हुआ था। वो चीज़ें आप लोग समझ लेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि भारत में क्या क्या होना ये सब संभाविक होता है। ठीक है, जो अभी तक भारत में हो रहा है, ठीक है, जो भारत में पहले हुआ था, मतलब 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जो चीज़ें हुई थी उन्हीं का कॉम्युनिकेशन दिया गया है इसमें भारत में। और हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर देंगे आपके, और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे तक ले जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, जो चीजें आती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो चीजें नहीं आती हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो चीजें आपको आती हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आप भूल ना जाए। ठीक है, अगर वो भूल गए तो यार समझो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद का मतलब है कि भारत में क्या क्या हुआ, इस चैप्टर में क्या क्या दिया है वो सब मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन किए उनके बारे में दिया है, इटली की क्रांति दी हुई है। ठीक है, जहां जहां भारत में कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी क्रांति हुई, कौन कौन से एक्ट हुए। ठीक है, जैसे रॉलेट एक्ट एक पारित हुआ था। ठीक है, कौन कौन से बहिष्कार हुए। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और हरिजन हरिजन जात क्या थी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना चीज क्लियर होने के बाद बढ़ते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल वीआईपी क्लासेस। ठीक है, तो वीआईपी क्लास में आपका स्वागत है, तो बन जाइए वीआईपी लोग। तो अभी से पेन उठा लेता हूं मैं और आपको समझाना चालू कर देता हूं कि वीआईपी क्लास में किस तरह के वीडियो मिलते हैं। वीआईपी क्लासेस में आपको साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, उसके साथ ही आपको हिंदी क्लासेस मिलेंगी, सॉरी हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे, मॉडल पेपर, और मैथ के मॉडल पेपर। ठीक है, मैथ्स के मॉडल पेपर। ओके, ये आपको रेगुलर वीडियो सब मिलेंगी, क्योंकि अब कोई भी झंझट नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, फरवरी और मार्च। आपके पास फरवरी पूरा है और मार्च पूरा है। और मैंने बताया था कि जनवरी से बढ़कर टॉपर कैसे बने, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए अभी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले समझ लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद यानी कि भारत में क्या क्या हुआ, कौन कौन से राष्ट्र हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उन सब के बारे में पढ़ना है। पूरा कम्युनिकेशन, पूरा निचोड़ इसी वीडियो में मैंने बता दिया है। और सिर्फ थोड़े से चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पर कि बहिष्कार, गिरमिटिया मजदूर, हरिजन, स्वदेशी, ठीक है, क्या थे। उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो कहाँ पर है, किससे है, ठीक है, उनको याद रखना है। वो पेपर में आ चुके हैं, जो 2010 से 2020 तक जो पेपर में आए हुए हैं, 21 तक, उन सबको मैंने नोट किया है। ठीक है, उन सबको आपको देखना है। और भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर से आया है। ठीक है, आएगा। ठीक है, तो बहिष्कार, तो बहिष्कार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने अथवा साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखने से मना कर देना। यानी कि आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हो, ठीक है, आप उसके साथ अपना संपर्क नहीं रखते हो। ठीक है, संपर्क मतलब जैसे दोस्ती यारी होती है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे, वो निचली जात का है, पहले यही होता था, निचली जात का है तो आप लोग उससे बात भी नहीं करते थे। ठीक है, हम लोग नहीं, अभी हम लोग की जनरेशन कुछ ऐसी आ गई तो ये जात पात कुछ देखते नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, ये जात पात बहुत देखते थे लोग। तो इसी का बहिष्कार किया गया, इसी को बहिष्कार कहा गया कि अपनी वस्तु नहीं देते थे वो लोग, खरीदारी से इनकार कर देते, खरीदने नहीं देते थे, उन्हें चीज भी खरीदने नहीं देते थे, और प्राय विरोध प्रदर्शित करने का एक रूप होता था। ठीक है, क्या होता था, रूप होता था। तो पढ़ लेते हैं क्या दिया है। किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने अथवा उसके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखने से मना कर देना। पहले भी बताया था, संपर्क रखना, उससे दोस्ती यारी नहीं करना है। ठीक है, किसी प्रकार की गतिविधियों से में अपनी हिस्सेदारी व वस्तुओं के प्रयोग व खरीदारी से इनकार करना प्राय या विरोध प्रदर्शित करने का एक रूप होता है। क्या होता है, प्राय विरोध प्रदर्शित करने का मतलब एक विरोध, उसके खिलाफ एक विरोध है कि हम उससे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक विरोध करने का प्रदर्शित तरीका है। ठीक है, रूप होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं
कि गिरिमिटिया मजदूर क्या होते हैं। गिरिमिटिया मजदूर, ठीक है। तो गिरिमिटिया मजदूर क्या होते हैं कि जो बाहर देशों में काम करने जाते थे हमारे देश के लोग, ठीक है, सैनिक के रूप में, जैसे मजदूर के रूप में काम करने जाते थे, तो वो कहाँ, वहीं बच जाते थे, ठीक है, वहीं बच जाते थे। और उन्हीं को क्या कहा, गिरमिटिया मजदूर का है कि वो वहां से आए और यहीं बस गए, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। औपनिवेशिक शासन के समय अनेक लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, ठीक है, ले जाया गया था, ठीक है। और इन्हीं लोगों को बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा, ठीक है। तो गिरमिटिया क्यों कहा जाने लगा वो तो समझिए, ठीक है। गिरमिटिया इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वो लोग वहीं पर बस गए, वहीं पर अपना परिवार बसाया, वहीं पर रहे। अब भी उनकी जनरेशन वहां पर रह रही है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को भी, मुझे भी तो क्लियर हो गया है। भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट करते चलिए मेरे साथ। हरिजन, देखो महात्मा गांधी जो थे ना, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत भी बुरे भी इंसान नहीं थे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बुरे इंसान थे, मैं नहीं मानता कि वो बुरे इंसान थे, क्योंकि वो अछूतों को उन्होंने क्या किया, भगवान की संतान कह दिया यार। तो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी निचली जात को, सबसे निचली जात जो होती है, ठीक है, उसे ईश्वर की संतान कह दिया, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था, अगर हरिजन के मंदिर में प्रवेश करते हुए मंदिर अपवित्र हो जाता है तो वहां भगवान निवास नहीं करते, वहां सिर्फ पत्थर की मूर्ति होती है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि भगवान सब में है, फिर वो चाहे नीची जात का हो, चाहे उचली जात का हो, या बहुत ही बड़ा आदमी हो, या बहुत ही गरीब आदमी हो, सब में भगवान निवास करते हैं। तो हरिजन अब नहीं है हमारे समाज में, हरिजन को इस तरह को फेंक दिया गया है, निकाल के फेंक दिया गया है जड़ से। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा करते हुए पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा करते हुए दिखता है, तो आप लोग हमारे चैनल पर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं वो कंप्लेन उस कमेंट को आगे भेजूंगा, लोगों को भेजूंगा, सीएम को भेजूंगा, कार्यकर्ताओं को भेजूंगा, जितने भी हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा माहौल, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो हरिजन क्या होता है, महात्मा गांधी के द्वारा अछूतों को हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान कहा गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े दरियादिल इंसान थे, ठीक है, बहुत ही, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सबको मालूम होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी। देखो स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी मतलब अपना देश, अपना देश, स्वदेशी, स्वदेश अपना देश जिसमें हम रह रहे हैं, ना कि दूसरा जहां लोग जाकर नौकरियां करते हैं, ठीक है। देखो क्या बात कही गई है, अपने देश में बनी, ठीक है, अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, ठीक है, अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके, जिससे हमारे देश में जो चीजें बनती हैं, वो जो उद्योग चला रहे हैं, उनको क्या प्रेरणा मिले कि हाँ लोग कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े का व्यापार हो रहा है, सोना चांदी निकल रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, ठीक है। तो ये स्वदेशी हैं, जो लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, ठीक है, वो अस्वदेशी हैं, मतलब विदेशी सामान, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, आप लोगों के समय भी, इस समय भी हो रही हैं, बाहर से बहुत सारा सामान आता है, जहां तक है सब्जी भी आती बाहर से, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आ चुके हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, कब शुरू हुआ और कब चला, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था, 1914 को शुरू हुआ था और 1918 तक चला, 1918 तक को खत्म हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात आती है, मैंने बताया था कि यहाँ पर कितने आंदोलन हुए, कब से कब तक युद्ध चले, उन सबके बारे में पूरा निचोड़ दिया हुआ, ठीक है। आपको पढ़ना है, आगे तक बढ़ना है, ठीक है। तो और मैं बता दूं 24 अप्रैल से पेपर है आप लोगों के, डेट आ चुकी है, पहला पेपर हिंदी का है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको लिस्ट भेज सकता हूं कि कौन कौन से बच्चों का कहां कहां पर सेंटर गया है, ठीक है। मतलब मैं यूपी का बता रहा हूँ, उन्नाव का बता रहा हूँ, उन्नाव जिले का, ठीक है। यहाँ के बच्चों का कौन कौन से स्कूल हैं और उनका सेंटर कहाँ कहाँ पर गया है,
मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध मालूम चल गया 1914 से शुरू हुआ था और 1918 को खत्म हुआ था, 4 साल तक चला था, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ, ये बात आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि हमारा लखनऊ कब आजाद हुआ, यूपी की राजधानी लखनऊ। ये समझौता कब पूरा हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। ये तो सबको मालूम होगा कि लेकिन सबको नहीं मालूम होगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। किसी से पूछ दो, किसी को भी नहीं मालूम होगा क्योंकि बहुत कम ही लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। हमने नोट कर लिया क्योंकि बुक में दिखा हमें, हमने नोट कर लिया यार कि मैंने सोचा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन जाएगा, बच्चों को जानकारी मिलेगी, हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। और भारत कब आजाद हुआ था, देखो भारत आजाद हुआ था मतलब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ था, ठीक है, आजाद हुआ था, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है यार कब आजाद हुआ था। ऐसा कोई भी दिखे ना तो उससे पूछ लेना यार कि बता देना कि भारत कब आजाद हुआ था, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि भारत कब आजाद हुआ था। पढ़े लिखे, डिग्री किए हुए, पीएचडी कर रहे हैं, बीए बीएससी सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि भारत आजाद कब हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सबको मालूम है, ठीक है, सबको मालूम है मेरे हिसाब से, ठीक है। 26 जनवरी अभी निकल चुकी है 6 दिन पहले, ठीक है। जिसको ना मालूम हो दोबारा से रिपीट कर ले, ठीक है। और अगले क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। आप लोग को इतना क्लियर हो गया या नहीं, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किसकी, पूर्ण स्वराज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इस पर पूरी टिप्पणी मैंने बताई हुई है, इस पर अलग से एक वीडियो में मैं क्रिएट कर दूंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था उसके बारे में पूरी डिटेल है मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा। पहले ये समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को किस घटना से संबंधित है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में संबंधित है, ठीक है। तो लास्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था, ठीक है। किसने किया था, मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट इस तरह समझ लेते हैं कि एक कानून लागू हुआ था जिसके आधार पर लोग संख्या के आधार पर, जो कानून थे उस संख्या के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे, ठीक है, गिरफ्तार कर लेते थे। तो ये कब लागू हुआ था बता देता हूँ, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया, मतलब किसी तरह का मुकदमा भी नहीं है, सिर्फ शंका के आधार पर, ठीक है, शंका के आधार पर क्या किया, गिरफ्तार कर लिया उन्हें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था, ठीक है। भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था। तो दक्षिण भारत में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की, ठीक है, अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। थोड़ा जुकाम हो गया है तो उसके लिए सॉरी। थोड़ी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ था 1916 में बिहार के चंपारण में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। और यहाँ के किसान जो थे, ठीक है, नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। तो गांधी जी को मौका मिल गया यार, अभी तो इन्होंने नील की खेती पे चलाया,
अब आगे और भी खेती पे चलाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा खासा बढ़िया ढूंढ लिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्यों चुना? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं कि पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि जो ब्रिटिश का शासन है, ठीक है, वो भारतीयों के वजह से चल रहा है, ठीक है। अगर भारतीय यहाँ पर विरोध करने लगे, ठीक है, तो शासन पूरी तरह से डगमगा जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। तो वही आगे बताया है कि सहयोग से स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि भारतीयों ने इसका सहयोग दिया तो इसी कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो, ठीक है, क्या भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर, क्या साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही थी महात्मा गांधी ने कि ब्रिटिश भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है, स्वराज की स्थापना करवा देंगे वो। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे इस पेज में बचे हैं, उसके बाद आगे काफ़ी चैप्टर हैं। मैंने 25 क्वेश्चन तक क्लिक किए हैं, हाँ 25 क्वेश्चन मैंने क्लिक किए हैं और उन सब के बारे में निचोड़ पूरा पढ़ेंगे हम। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक है, सॉरी स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अब नीरेंद्रनाथ टैगोर ने भाग माता की विख्यात छवि को किस प्रकार चित्रित किया, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविनाश टैगोर इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने भारत माता की छवि को ही लगा दिया, ठीक है। तो इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया, ठीक है, किसमें, सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यार हिचकी आ रही थी थोड़ी, कोई याद कर रहा मुझे तो उसके लिए सॉरी। और आवाज़ मेरी क्लियर मिल रही या नहीं, ठीक है, हिचकी आ रही मुझे बहुत ज़्यादा, देखिए आप लोग को आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा, ठीक है। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में क्या माना जाने लगा, आस्था का प्रतीक माना जाने लगा, ठीक है, क्या माना जाना, आस्था का प्रतीक माना जाने लगा, ठीक है। यार हिचकी बहुत आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। हिंसा के आरोप में जो गिरफ्तार हुए थे उनको छोड़कर और जितने भी राजनीतिक बंदी थे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना तो महात्मा जी करवा ही सकते थे, अब इतना पावर था महात्मा जी का, ठीक है, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, ठीक है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किया गया, ठीक है। 1962 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता लिखी, ठीक है, इमिग्रेशन एक्ट की क्या कोई एक विशेषता लिखी, ठीक है। तो बगान में काम करने वाले मजदूरों को, ठीक है, बगान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। जब तक बगान का जो मालिक था, वो जो मजदूर थे उनको अगर जब तक इजाजत नहीं देता था, तो ऑर्डर नहीं देता था, ठीक है, ऑर्डर आदेश नहीं देता था, तब तक वो बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यार थोड़ी हिचकी आ रही है, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ी देर बाद वीडियो बनाता हूँ, 5 मिनट बस। फ्रेंड हमें लगता है ये हिचकी अभी बंद नहीं होंगी, हमें ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा कि पूर्ण स्वराज 1959 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता लिखी है, ठीक है। बगान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान में से बाहर जाने की छूट नहीं होती, ठीक है, ठीक है। पूर्ण स्वराज उद्घोष कब किया गया, ठीक है, तो पूर्ण स्वराज उद्घोष 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था, अधिवेशन में किया गया, ठीक है, क्या 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया, ठीक है। भारत के लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, सॉरी लॉलीपॉप एक्ट का रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया गया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध
किया गया। ठीक है, भारत में लोगों द्वारा रॉयलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया है। वो कौन कौन से निम्न प्रकार हैं पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो रेलवे में कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चले गए। ठीक है, मतलब अपना सब काम धंधा बंद कर दिया। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ठीक है, सत्याग्रह कौन सा सिद्धांत आधुनिक दुनिया संघर्षों को हल करने में आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो सत्याग्रह का निम्न सिद्धांत आधुनिक दुनिया के संघर्षों को हल करने में आज भी प्रासंगिक है कि अहिंसा के मार्ग पर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी रंग भेद के खिलाफ अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपना आंदोलन चलाया। ठीक है, क्या अपना आंदोलन चलाया। ठीक है, दूसरा आंदोलन क्या है, कई देशों में आज भी लोग धरना प्रदर्शन और अनशन के माध्यम में संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते हैं के माध्यम से लोग शहरों में धीरे धीरे दिमाग क्यों पड़ने लगा। कोई कारण, 3 कारण बताइए। ठीक है, तो कारण जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आज आपको 500 लाइक करवानी है हमारे इस वीडियो में। ठीक, कितनी 500 लाइक का गेम रखा है सिर्फ हमने, और ये आपको करवा देना है। ठीक है, और सब्सक्राइबर वीडियो को आज आपको 10 लोगों को अपने मेरा ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है, 10 लोगों को आप लोग शेयर करेंगे वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी भी मदद हो जाएगी और आप लोग की मदद हो ही रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ने लगा। कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमा पड़ने के कारण लिखित हैं। विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे। क्या विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौट लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ठीक है, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ठीक है, खादी का कपड़ा काफी महंगा हो गया था। ठीक है, क्या खादी का कपड़ा जो था काफी महंगा हो गया था, जिसके कारण यह कपड़ा आम आदमी की खरीद से क्या होगा, बाहर हो गया। ठीक है, क्या इसे आम आदमी खरीद नहीं सकता था। ठीक है, जो काफी महंगा था। ठीक है, और जिन्होंने नौकरी छोड़ी उनके लिए वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण वे अंग्रेजी सरकार के अधीन नौकरियों में लौट लगे। ठीक है, तो जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है, उन्हें नौकरी तो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों के अधीन ही नौकरी कर लेते ना। ठीक है, तो वो ना नौकरी करने लगे अंग्रेजों के अधीन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20वां क्वेश्चन हमारा है कि नमक यात्रा उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए। क्या प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही असरदार लग रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को हर जगह तरह से शेयर कर दीजिए, जिससे घमासान हो जाए। क्या घमासान, धूम मच जाए आपके भाई के चैनल पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। ठीक है, 31 जनवरी 1900 गांधी जी ने वायसराय रावण को एक खत लिखा। ठीक है, तो नमक कानून लागू कर दिया, नमक यात्रा को लागू कर दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या जो महात्मा गांधी ने लिखा थे ना, तो उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरावन को क्या लिख दिया, एक खत लिख दिया। क्या लिखा, एक खत लिख दिया। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, 1-2 मांगे वो भी नहीं, कुल 11 मांगे, टोटल 11 मांगे। ठीक है, तो 11 मांगे जब मांगे गया, और कोई भी तो हक्का बक्का रह जाएगा ना, तो ऐसे भी जो वायसराय इराविन थे वो भी क्या हक्के बक्के रह गए। ठीक है, जबकि कुछ मांगों, ठीक है, उल्लेख किया। इनमें से कुछ समान मांगे थी। ठीक है, क्या थी, कुछ सामान्य मांगे थी, और कुछ क्या थी, कुछ थी उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक। ठीक है, उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। क्या समाज के सभी वर्गों को अपने साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ना चाहते थे। देखिए, यहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपना बहुत दिमाग लगाया। महात्मा जी ने दिमाग ये लगाया कि हम इनकी मदद करेंगे, इनके लिए नौकरियां मांगेंगे,
इनके लिए मांगे मांगेंगे तो जो लोग थे वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उन्हें प्रेरित करेंगे कि उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लें। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, उन लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब जो गांधी जी कहते वही उन्हें करना पड़ता। ठीक है, तो वो गांधी जी की बात से भी सहमत थे क्योंकि गांधी जी ने उनकी मदद की थी, उनके लिए मांगे मांगी थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहा। क्या, सभी वर्गों को अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने का काम किया। ठीक है, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। क्या, ताकि सभी लोग क्या उनके अभियान में क्या हो सके, शामिल हो जाएं। ठीक है, जिनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त कर देना के बारे में थी। ठीक है, तो वो प्रमुख जो थी ना, तो बात यहीं से क्वेश्चन से बन गई थी कि नमक यात्रा। ठीक है, नमक यात्रा आया कहाँ से, नमक कर से। ठीक है, नमक कर से कहाँ आया, नमक की खरीदारी से। ठीक है, तो वास्तव में नमक कर तो था उस समय बहुत था। ठीक, लोग नमक को बहुत इस्तेमाल करते थे, नमक ज्यादा खाते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने नमक कर को समाप्त करने के बारे में मांगे की थी। ठीक, कि नमक कर को समाप्त कर दे, जिससे क्या था, किसान जो थे ना वो उनके साथ मिल गए। किसके साथ, गांधी जी के साथ। क्योंकि गांधी जी ने दिमाग लगाया था भैया, जब दिमाग लगाओगे तभी कोई जंग जीत पाओगे। इतना क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बात मालूम होगा आप जीत। ठीक है, नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेश के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। देखिए, नमक यात्रा समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। ठीक है, क्या 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। यार बहुत हिचकी आ रही, क्या करूं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे पानी पी लीजिए, दो बार पानी पी के आया हूँ, कुछ आराम नहीं मिली, कुछ ज्यादा ही याद कर रहा है। ठीक है, तो सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी जिसके तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। कि लगभग 1 लाख लोग क्या किए गए, गिरफ्तार किए गए। ठीक है, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। आप लोग समझ सकते हैं कितने लोग होंगे, 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है अगला। ठीक है, गांधी इरविन समझौतों के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ। ठीक है, इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। प्रावधान क्या है, निम्न है। ठीक है, तो वो ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनने चालू हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो यार आपको समझना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वो आपके पेपर में। बहुत धन्यवाद, इतनी देर रुके रहे आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं कि गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, क्या करें, स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी, जो उन्होंने मुकदमे लिए थे ना उन्हें वापस ले रही थी। ठीक है, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं को दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी का नमक बनाने की छूट होगी। समुद्र तट से एक निश्चित दूरी तक पर नमक बनाने की क्या होगी, छूट दी जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने इतनी ज्यादा चालाकी से की थी कि किसी को मालूम नहीं था यार इतनी सारी मांगे मांग लेंगे। अभी आगे मांगे और थी, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो लिखी है। ठीक है, जमानते व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जमानते व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। जो कांग्रेस द्वितीय थी वो गोलमेज सम्मेलन में क्या लेगी, भाग लेगी। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पेपर में जरूर आएगा क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या स्कूल का एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, वहां पर भी पूछा जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड
पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। जलियांवाला बाग पर कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। थोड़ी बाहर से नॉइस आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में बहुत लोग हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कि ठीक है, आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? जनरल डायर को दिया गया। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी जानकारी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई, ठीक है। जिसकी जानकारी तो वो जनता को नहीं कराई गई थी, ठीक है। आगे क्या है? 13 अप्रैल उनको वैसाखी का त्योहार था। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था, ठीक है। इसी दिन जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का क्या किया? आयोजन किया गया, ठीक है। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देशी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और आगे बढ़ते हैं। रोक लिया। नियति जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। 10 मिनट तक देखो, जो निहत्ती भीड़ थी ना, उन पर, निहत्ती भीड़ का मतलब होता है जिनके पास कोई हथियार ना हो, ठीक है, बचने का कोई साधन ना हो, ठीक है। तो निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए, असंख्य घायल हुए, जिनकी कोई संख्या ही नहीं थी, उतने लोग घायल हो गए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई, ठीक है। इस घटना के बाद भारतीय में जो थे ना, वो अंग्रेजों पर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने इतना ये सब कह डाला कि अब तो अंग्रेजी शासन रहेगा नहीं भारत में, ठीक है। तो उन्होंने भारत का बहुत विरोध किया, इस आंदोलन का बहुत विरोध किया, और जलियांवाला बाग कांड से ही हमारी असली शुरुआत हुई, असली लहर दौड़ गई, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़े, ठीक है। इस विश्व युद्ध में ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। क्या? इस विश्व युद्ध ने एक नई और आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, ठीक है। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। क्या हुआ? भारी इजाफा हुआ, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ? फ्लू की बीमारी फैल गई। फ्लू की बीमारी जो थी खासकर जानवरों में फैल गई थी, ठीक है, जानवरों में फैल गई। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, ठीक है। इस युद्ध की भरपाई मतलब खर्चे की युद्ध की भरपाई के लिए, इसमें जो खर्चा आया था उसकी भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, ठीक है। और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। किसके कारण? इस कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। जो चीज़ 1 रुपए की थी वो 2 रुपए हो चुकी थी, जो 2 रुपए की थी वो 4 रुपए हो चुकी थी, ठीक है। जो 12 आने की थी वो 24 आने की मिल रही थी, तो 2 गुने हो चुकी थी, ठीक है। उसमें आने चलते थे, आने, ठीक है। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 लाख लोग मारे गए, ठीक है। 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ये संख्या सुनने में बहुत कम लग रही होगी, लेकिन उस समय जो हाल हुआ होगा वो सिर्फ वही लोग जानते होंगे जो इसके शिकार हुए होंगे, ठीक है। तो ये तो महात्मा गांधी जी से पूछिए, अभी तो है नहीं वो दुनिया में, लेकिन वो होते तो मैं जरूर पूछता जाके कि क्या हुआ था, ठीक है। सुभाष चंद्र जी से पूछते, ठीक है। जितने भी नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछता। मैं अगर उस समय होता तो यार पक्का पूछता, और इस समय भी अगर वो होते वो जिंदा तो मैं उनके घर तक जाता, ठीक है, जरूर पूछता, तब आपको बताता कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1916 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। गुजरात सत्याग्रह
कुछ लोग होंगे यार जो बात कर रहे होंगे यार मैं हिचकी बहुत आ रही, ठीक है। तो कौन याद कर रहा है पता नहीं यार, बहुत याद कर रहा है मुझे। मैं बता दूं कौन याद कर रहा है? हाँ हाँ बता दूं क्या? बता देता हूँ यार। एक जगह फंक्शन है, मुझे वहां जाना है तो वहीं से याद बुलाया आया था कि यार आया नहीं अभी तक। अरे हाँ, मैंने कहा शाम को फंक्शन है, सुबह क्या करने आऊँ? बोला यार तुम्हारा ही तो काम है। तो हमने कहा काम होगा तो बात आएंगे, ठीक है। तो गुजरात सत्याग्रह आगे बढ़ते हैं। गुजरात सत्याग्रह 1917 में ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले, ठीक है, के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया गया, ठीक है। सत्याग्रह किया गया क्योंकि फसल खराब हो जाने पर प्लेग की बीमारी महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है। जो किसान थे वो लगान नहीं दे पा रहे थे, जबकि सरकार जो थी उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी, ठीक है। वसूल कर रही थी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है। जब 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है। नोट क्या है? उपयुक्त आंदोलनों में उन्हें सफलता भी मिली, जिसके कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित हो गई हुई, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं है इतना बता दीजिए पहले। आ रही है? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।